भूगार्भिक संरचना, यानी मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना, यानी कहें तो हम मध्य प्रदेश की चट्टानों को पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश की चट्टानों को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा भारत के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारत में यदि हम भूगार्भिक संरचना के आधार पर यदि अध्ययन करें तो हमारे भारत में मूल रूप से 6 प्रकार की चट्टानों की पहचान की गई है। यानी हमारे भारत में मूल रूप से 6 प्रकार की चट्टानों की पहचान की गई है। यानी कुल चट्टानों की यदि बात करें तो कुल चट्टानें तो 8 हैं, लेकिन मूल रूप से 6 प्रकार की चट्टानों की पहचान की गई है। तो यदि हम बात करें अपने मध्य प्रदेश की, क्योंकि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो चर्चाएं मध्य प्रदेश की ही होंगी, तो यदि हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में भी हम 6 प्रकार की चट्टानों को पढ़ेंगे। तो यदि हम देखें तो जो सबसे पहली चट्टान है दोस्तों, उसका नाम आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। सबसे पहली चट्टान का नाम कौन सा होगा? आर्कियन क्रम की चट्टानें। यह आर्कियन क्रम की चट्टानें ही है जो सबसे पहले हमारे यहाँ बनी थी और इसी को ही हमको सबसे पहले नंबर में पढ़ना है। और चट्टानें दोस्तों समय के साथ बदलती जाती हैं, क्योंकि इसमें रूपांतरण होता जाता है, इसलिए आर्कियन से बन गई धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसलिए दूसरे जो चट्टानें आप पढ़ोगे उसका नाम रहेगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। फिर इसी तरह क्रम और बढ़ता गया और चट्टानों में भी परिवर्तन होता गया। जैसे आपके भी जीवन में समय के साथ परिवर्तन होता है, उसी तरह ये चट्टानों में भी परिवर्तन हुआ दोस्तों। और ये चट्टानें जब धारवाड़ के बाद एक और क्रम बन के निकल के आया और उसका नाम था कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कौन से क्रम की चट्टानें? फिर कुड़प्पा के बाद दोस्तों बनी विंध्यन क्रम की चट्टानें और हम चौथे प्रकार की चट्टानों को पढ़ेंगे जिसका नाम है विंध्यन क्रम की चट्टानें। फिर पांचवा हम प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है गोंडवाना क्रम की चट्टानें और फिर छठा प्रकार पढ़ेंगे। यह 6वें प्रकार की चट्टानें हैं जो कि जिसका नाम है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? तो इस प्रकार यदि हम भारत देश की बात करें या हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम दोनों में ही यह 6 प्रकार की चट्टानों को पढ़ेंगे और इसको क्रम से भी आपको याद रखना पड़ेगा, इनको क्रम से भी याद रखना पड़ेगा। जैसे आप भी जब पैदा होते हो तो पहले बच्चे होते हो, पैदा होते ही बाप नहीं बन जाते हो, इस बात को याद रखिएगा। उसी तरह यह चट्टानें भी हैं, जब पैदा हुई मतलब जब पहली बनी उसी से निकलकर दूसरी बनी, उसी से निकलकर तीसरी बनी। जैसे आप भी जब पैदा हुए तो धीरे धीरे आपका विकास हुआ, आप बड़े होते गए, आपके अंगों का विकास होता गया, आपका नाक कान मुंह हाथ पांव सब बड़ा होता गया और आज आप बड़े हो चुके हैं, हो चुके कि नहीं हो चुके? ठीक है, तो उसी तरह दोस्तों यह क्रम से आप चट्टानों को याद रखिएगा। इसीलिए तो हमने कहा कि आप पैदा होते ही बहुत बड़े नहीं हो जाते हैं, पहले छोटे रहे होंगे, धीरे धीरे बड़े हुए होंगे। तो उसी तरह ये चट्टानें भी हैं, एक एक क्रम से आप इनको पूछा जाएगा। इसलिए आप कुछ ऐसा याद रख लेना कि अंधा कभी गोद में, क्या याद रख लेना? अंधा कभी गोद में, और इस तरह आप याद रख लेना, ठीक है? ये अंधा कभी गोद में। तो आ से आर्कियन क्रम की चट्टानें, धा से धारवाड़ क्रम की चट्टानें, का से कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, वी से विंध्यन क्रम की चट्टानें और गो से गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दा से दक्कन ट्रैप की चट्टानें। इस तरह आपको इसका क्रम याद रखना पड़ेगा। इन चट्टानों का क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, इनको क्रम से आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले कौन से और आर्कियन क्रम की चट्टानों को हम देखेंगे। यह सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, तो यानी सबसे पुरानी चट्टानें हैं। तो आपने इसमें क्या वन लाइनर फैक्ट आपने याद किया? तो सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी होंगी? कौन सी होगी? बहुत बढ़िया। दूसरा हम पढ़ेंगे इसी में पॉइंट कि यह बुंदेलखंड के पठार, यह बुंदेलखंड का पठार, और आप पता है आपको कि बुंदेलखंड का पठार इससे पिछली क्लासेस में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, और उसमें आपने सीखा था कि कहां पर कौन सा पठार पाया जाता है। तो इसी तरह आप बुंदेलखंड के पठार में ये देख सकते हैं कि जैसे टीकमगढ़ जैसा जिला, जैसे निवाड़ी जैसा जिला, जैसे पूर्वी दतिया जैसे जिले और पूर्वी शिवपुरी जैसे जिलों पर आप देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो इस तरह आप इसको याद रख लेंगे कि हमने देखा कि यह जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं यह हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इन निवाड़ी, टीकमगढ़, पूर्वी शिवपुरी और पूर्वी दतिया जैसे जिलों में इस
इसका विस्तार पाया जाता है। और यदि बात करी जाए अगले एक पॉइंट की, तो खनिज और जीवाश्म का इसमें अभाव पाया जाता है। ये उतनी अच्छी चट्टान नहीं है, ये उतनी अच्छी चट्टान नहीं है कि इसमें से बहुत सारा खनिज निकलता हो, इसमें कमी पाई जाती है, इसमें कमी पाई जाती है खनिज और जीवाश्म की, इसमें क्या पाई जाती है? कमी। तो आपसे यदि पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म और खनिज की कमी पाई जाती है, तो आप कहेंगे आर्कियन क्रम की चट्टान है, इसमें खनिज और जीवाश्म की कमी पाई जाती है। इतना बन जाएगा सब। चट्टान का नाम है दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उस क्रम का क्या नाम है? अब हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों को पढ़ना चालू करते हैं और मैप में आप देख पा रहे होंगे कि यह स्माइली जैसा जो हमने बनाया है, यही है दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों के यदि हम देखें तो क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें, तो चलिए पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यह कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नाम रखा गया है, यानी कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नाम रखा गया है इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। और ये कर्नाटक में सर्वाधिक पाई जाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। जब हम आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब उसमें आप देखेंगे कि उस भारत में पाई जाती है कहां-कहां पर ये चट्टानें, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप पढ़ रहे हैं इस धारवाड़ क्रम की जो चट्टानों को, तो उसका नाम जो रखा गया है ये धारवाड़, ये कर्नाटक के एक धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नाम रखा गया है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो आप याद रखिएगा कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नाम रखा गया है धारवाड़। तो इसको इस एक पॉइंट को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसको आगे और समझते हैं, देखिएगा। और इसमें मैंने क्या पॉइंट लिखा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे कहा जाए कि जो ये संगोली श्रेणी है ये कहां पर पाई जाती है, तो दोस्तों इसी धारवाड़ को ही मध्य प्रदेश में यह संगोली श्रेणी कहा जाता है। इसी धारवाड़ को ही मध्य प्रदेश में संगोली श्रेणी कहा जाता है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो टफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपने अभी तक तो चट्टानों को जाना और उसके अंदर यदि अपन जाए तो उसको और नामों से भी जाना जा रहा है, जैसे संगोली श्रेणी। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों को ही संगोली श्रेणी कहा जाता है। और ये मध्य प्रदेश का ये जबलपुर वाला हिस्सा है जिसे हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों के तहत हम इसे संगोली श्रेणी कहते हैं। तो देखिएगा इस पॉइंट को। और हमने क्या लिखा है कि संगोली श्रेणी, ये संगोली श्रेणी कहां पर होगी और ये किस क्रम की चट्टानों का नाम है? और संगोली श्रेणी, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि संगोली श्रेणी कहां पर पाई जाएगी मध्य प्रदेश में? क्योंकि 52 जिले हैं और 52 जिलों में से आपको यह पता तो होना चाहिए कि 52 में से कौन सा वाला जिला है जहां पर यह संगोली श्रेणी पाई जाती है, ऐसा पता होना चाहिए कि नहीं। तो चलिएगा समझने की कोशिश करिएगा। तो संगोली श्रेणी कहां पाई जाएगी? अब देखिएगा कि संगोली के पीछे कोली लगा है और कोहली एक खिलाड़ी है और वो खिलाड़ी हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आएगा और यहाँ पर वो क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो आप याद रख लेना कि कोहली साहब कहाँ क्रिकेट खेलने आएंगे, इसलिए संगोली में लगा है कोहली। और कोहली एक ही व्यक्ति अभी देश में फेमस है जिसका नाम है विराट कोहली। तो याद रखिएगा कोहली से कोहली को याद रखिएगा। और कोहली साहब कहाँ खेलने आएंगे, इसलिए संगोली श्रेणी कहाँ होगी, याद रहेगा, सबको याद रहेगा। चलिए तो कोहली साहब कहाँ खेलने आएंगे, इसलिए संगोली श्रेणी कहाँ होगी, जबलपुर में होगी। आगे बढ़िए, एक और श्रेणी है इसी का नाम, इसी के अंदर एक और श्रेणी आती है जिसका नाम है चिल्पी श्रेणी। कौन सी श्रेणी? कौन सी श्रेणी? चिल्पी श्रेणी दोस्तों। और ये चिल्पी श्रेणी कहाँ होगी, यह बालाघाट जैसे जिले में होगी और बालाघाट जिले को चिल्पी श्रेणी के अंतर्गत आता है। और ये धारवाड़ का ही चट्टानों का नाम है ये चिल्पी। और चिल्पी ये कौन से जिले में आ रही है, और चिल्पी में लगा है शिल्पी। शब्दों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चिल्पी को ऐसे पढ़ने में नहीं लग रहा है जैसे शिल्पी, यानी सेल्फी आप लेते हो कि नहीं। और सेल्फी कहाँ जाके लेना, घाट में लेते हो, जैसे पानी मिल जाए या समुद्र मिल जाए तो आप बहुत जल्दी ऐसे सेल्फी लेने लगते हो, इसलिए घाटों में जाकर आप क्या लेते हो, सेल्फी। इसलिए चिल्पी यानी शिल्पी श्रेणी कहाँ होगी, शिल्पी कहाँ लोगे, घाट में जाकर लेते हो कि नहीं लेते हो। अरे समुद्र पानी दिख जाए तो एकदम आप ऐसे खुश हो जाते हो कि जैसे कि
मछली हो, है ना? ऐसे नहीं लगता कि जल बिन मछली, ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है आपको घाटों में बैठना और पाँव अपने पानी में ऐसे डालकर बैठना, तो बहुत जल्दी आप सेल्फी लेने लगते हो। और सेल्फी कहाँ लेना? घाट में जाकर लेना, और घाट से याद रखना बाला घाट को, घाट से याद रखना बाला घाट को, घाट से याद क्या रखना? बाला घाट को। और सेल्फी से चिल्फी याद रखना, सेल्फी से चिल्फी याद रखना। इसलिए चिल्फी श्रेणी कहाँ होगी? कहाँ होगी? कोई साहब कहाँ खेलने आए? और सेल्फी आपने ये गाना भी सुना होगा, कौन सा? कि सांस में तेरे सांस आई, तो है ना गाना? तो किससे बनता है बताओ? हाँ मैडम सुनाइए। नहीं बनता है, चलिए तो हमसे भी नहीं बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब दोनों से ही नहीं बनता तो फिर घबराना काहे को है। चलिए तो सांस में तेरी सांस आई, तो ऐसे कहना है ना कि यदि सांस को यदि छीन लिया जाए, यदि सांसों को छीन लिया जाए तो आदमी बचेगा नहीं। तो सांस से सांसर याद रखना, सांस से सांसर याद रखना, और छीनने से छिंदवाड़ा याद रखना, सही रहेगा? अरे सांसें छिन जाए तो क्या जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। तो सांस से सांसर याद रखना और छीनने से छिंदवाड़ा याद रखना, तो याद रहेगा? तो सांस यदि छिन जाए तो छीनने से छिंदवाड़ा और सांस से सांसर याद आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए